नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एसएसबी इंग्लिश गुरु में। दोस्तों, कल तक हमने आपको पढ़ाया था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हमने आपको सभी टाइप्स बता दिए थे। आज मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस बताऊंगा। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। अगर किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर डोंट से स्टार्ट होता है, डोंट से, और इस डोंट के बाद भी1 है और ऑब्जेक्ट है, तो यह निगेटिव इंपरेटिव है। यानी ऐसे सेंटेंस में किसी न किसी को कुछ करने को मना किया जाएगा। जब भी सेंटेंस डोंट से शुरू हो और इसमें ऑब्जेक्ट दिया हो, तो यह क्लियर है कि वह आदेश या सलाह हो सकता है, लेकिन नकारात्मक, निगेटिव सेंस में। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, लेकिन उससे पहले इस स्ट्रक्चर का पैसिव क्या बनेगा वो समझते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि आप इसका पैसिव दो तरीके से बना रहे सकते हैं। पहले तरीके में आप लेट से शुरुआत करेंगे, लेट। फिर लेट के बाद आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को लिख लेना है। फिर ध्यान रहे, इस डोंट को बी फॉर्म की क्रिया में चेंज करना है, लेकिन लिखेंगे कैसे, नॉट बी, नॉट बी, और प्लस इस भी1 को भी3 कर देना है, इस भी1 को भी3 कर देना है, डू नॉट को नॉट बी में चेंज करना है। ये पहला तरीका है। ऐसा तब करते हैं जब यह पूरी तरह से आदेश लगे, ऑर्डर का सेंस आए। अगर ऑर्डर का सेंस आए, अगर इसी का सेंस आपको लगे कि ये एडवाइस हो सकता है, कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये एडवाइस है, कभी कोई कन्फ्यूज़न रहेगा कि ऑर्डर है या एडवाइस है, तो जब लगे ये एडवाइस है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, शुड का प्रयोग करना है, शुड, अब नॉट बी, फिर भी1 को भी3 करना है। ध्यान रखिए, डोंट के बदले आपको शुड नॉट बी का प्रयोग करना है और भी1 को भी3 कर देना है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, और डोंट का शुड नॉट बी प्लस भी3 हो जाएगा। देखिए, एक्टिव वॉइस में अगर सेंटेंस डोंट से शुरू हो रहा है तो यह नहीं कहा जा सकता कि वो क्लियरली ऑर्डर है या एडवाइस है, वो तो सेंस पर ही डिपेंड करता है। अगर हम एक सेंटेंस लेते हैं, डोंट टीज द डॉग, डोंट टीज द डॉग, तो यह कह पाना कि ये ऑर्डर है या एडवाइस है थोड़ा मुश्किल है, चूँकि हो सकता है कोई बड़ा व्यक्ति किसी छोटे को कह रहा हो तो ऑर्डर कह रहा हो, और हो सकता है कोई समझा भी रहा हो कि कुत्तों को मत चिढ़ाया करो, कुत्तों को मत तंग किया करो, तो एडवाइस हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस का जब पैसिव आप बनाएंगे तो आप दो तरीके से पैसिव बनाएंगे। एक तो आप लेट का प्रयोग करके बना सकते हैं, लेट, द डॉग ऑब्जेक्ट है उसको लिख लेंगे, द डॉग। स्ट्रक्चर पे आते हैं, लेट के बाद ऑब्जेक्ट है, फिर क्या है, नॉट बी है, तो नॉट बी लिखिएगा, नॉट बी, फिर क्या लिखा हुआ है, भी3 है, तो भी3 हो जाएगा टीज्ड। लेट द डॉग नॉट बी टीज्ड, एक तो ये हो गया इसका। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरे तरीके में आपको द डॉग को सब्जेक्ट बना देना है, द डॉग, फिर क्या यूज करना है, शुड नॉट बी टीज्ड, द डॉग शुड नॉट बी टीज्ड। देखिए, ये एक्टिव है और ये दो पैसिव हैं। एग्ज़ाम में
अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछेगा तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर आपको चेंज करने को देता है तो आप इन दोनों में से कोई एक चेंज कर सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक, आप लेट से भी बना सकते हैं, आप शुड नॉट बी का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। जब बिगनिंग में डोंट हो और ऑब्जेक्ट भी दिया हो तब यह नियम लगाना है। जब बिगनिंग में डोंट हो और ऑब्जेक्ट क्लियर हो तब यह नियम लगाना है। इसका आइए हम आपको एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। डोंट इंसल्ट द पुअर। इस एग्जाम्पल में द पुअर ऑब्जेक्ट है, द पुअर ऑब्जेक्ट है और डू नॉट भी आया है और इंसल्ट है। तो इसका जब पैसिव बनाना होगा तो हमने आपको कहा कि एडवाइस भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है। तो अगर हम ऑर्डर मानेंगे तो इसको लेट से पैसिव बनाएंगे, तो लेट से का प्रयोग करके बनाएंगे तो लेट, लेट के बाद आपको क्या लिखना था, ऑब्जेक्ट, तो द पुअर हो जाएगा, लेट द पुअर। डोंट को चेंज करना है नॉट बी में, नॉट बी। इंसल्ट का आपको पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है यानी थर्ड फॉर्म, इंसल्टेड। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। इसका अगर और करके बनाते हैं तो बनेगा द पुअर सब्जेक्ट का काम करेगा, द पुअर, फिर डोंट का हो जाएगा शुड नॉट बी इंसल्टेड। अगर परीक्षा में दिया और ऑप्शन छांटना है तो ध्यान क्या रखना है, ध्यान यह रखना है कि इस नॉट का प्रयोग बी के बाद नहीं होना चाहिए और इस नॉट का प्रयोग भी बी के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर दिया होगा ऑप्शन में शुड बी नॉट इंसल्टेड तो वह रॉन्ग होगा और आपको राइट सेलेक्ट करना है, तो ध्यान रहे बी और शुड के बीच में नॉट आएगा और यहाँ पे बी से जस्ट पहले नॉट आएगा। तो लेट का ये हो गया, ये शुड का प्रयोग करके हो गया। जब यह ऑर्डर या एडवाइस का सेंस दे, ऐसे कंडीशन में इस रूल का प्रयोग करना है और इसमें ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो यह रूल अप्लाई नहीं किया जाएगा। अब गौर से इस सेंटेंस को देखिए, क्या लिखा है, डोंट मूव। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो सबसे पहले डोंट आया है, फिर V1 आया है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट न हो और उसके बाद आगे कुछ दिया हो, अगर कॉम्प्लीमेंट वगैरह दे दिया हो, ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट दिया हो, तो इसको किस स्ट्रक्चर पे पैसिव बनाएंगे आइए देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा पैसिव बनाने का, आपको सबसे पहले लिखना है यू आर। अब आपको यहाँ पे ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड या एडवाइस्ड का प्रयोग कर सकते हैं आप, सॉरी, यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड, यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड। अब इसके बाद क्या करना है, आपको इस डोंट को चेंज करना है नॉट टू में, नॉट टू, याद रहे नॉट टू होना चाहिए, टू नॉट नहीं, नॉट टू प्लस जो वर्ब का दिया है वो लिख लेंगे। ठीक, तो अब इसका जो पैसिव बनेगा क्या बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड, डोंट का हो जाएगा नॉट टू, फिर मूव, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मूव। तो देखा आपने, बहुत ही सिंपल है, लेकिन ध्यान रहे इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा तभी यह रूल लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो लेट या शुड से इसका पैसिव बनाएंगे। इसका एक और एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, कोरोना का दौर चल रहा है, तो कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं डोंट गो आउट साइड या आउट, सिर्फ आउटसाइड, यानी बाहर मत जाओ। तो इस सेंटेंस में आपको डोंट मिल गया, V1 मिल गया और ये ऑब्जेक्ट नहीं है। इसे आप कॉम्प्लीमेंट ट्रीट कर सकते हैं या एडवर्ब की तरह ट्रीट कर सकते हैं ये। तो इसका जब आपको पैसिव बनाना होगा तो पेरेंट्स बच्चों को मना कर रहे हैं तो आप बनाएंगे यू आर एडवाइज्ड, या बच्चे पिता का रुख या माता पिता का रुख सख्त है तो ऑर्डर का यूज़ कर लीजिए, यू आर एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड। अब आपको इसको लिखना है, डू नॉट को चेंज करना है नॉट टू में, नॉट टू, फिर गो आउटसाइड का गो आउटसाइड।
यू आर एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड नॉट टू गो आउटसाइड। इस तरीके से आप आसानी से ऐसे वाक्यों का पैसिव बना सकते हैं। इस तरीके के वाक्यों का आप पैसिव बना सकते हैं। ये आपका एक्टिव वॉइस है और ये आपका पैसिव वॉइस है। आइए एक और देखते हैं अगला रूल। देखिए, कोई वाइफ अपने हस्बैंड से कहती है, प्लीज डोंट ड्रिंक वाइन। प्लीज डोंट ड्रिंक वाइन। इसका स्ट्रक्चर समझिए। सबसे पहले क्या आया है? प्लीज आया है। स्ट्रक्चर में क्या है? सबसे पहले प्लीज या काइंडली हो सकता है, उसके बाद क्या है? डोंट है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब जब सेंटेंस के स्ट्रक्चर में प्लीज या काइंडली आ जाए तो आपको इसके प्लेस पर लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड। क्या लिखना है? यू आर रिक्वेस्टेड। अब डोंट को आपको चेंज करना है नॉट टू में। नॉट टू प्लस जो दिया है सेंटेंस उसको लिखेंगे V1 प्लस ऑब्जेक्ट, आगे कॉम्प्लीमेंट वगैरह दिया है तो उसको भी लिखेंगे। फिर से ध्यान से रखिए, जब ऐसे प्लीज या काइंडली दिखाई दे आपको प्लीज या काइंडली के प्लेस पर यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना है। डोंट को चेंज करना है नॉट टू में। ध्यान रहे, नॉट टू में चेंज करना है। V1 और ऑब्जेक्ट को V1 और ऑब्जेक्ट लिखना है। प्लीज़ डोंट ड्रिंक वाइन का जो पैसिव बनेगा, इसका जो पैसिव बनेगा, इसका पैसिव बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू ड्रिंक वाइन। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू ड्रिंक वाइन। वो सीधे तौर पे कहती है प्लीज़ डोंट ड्रिंक वाइन, उसी को जब पैसिव तरीके से कहा जाएगा तो होगा आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि ड्रिंक न करें, वाइन को ड्रिंक न करें। तो इस तरीके से प्लीज़ और काइंडली के वाक्यों को पैसिव में चेंज किया जाता है। इसका हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं। सेंटेंस है काइंडली डोंट बीट मी। सेम स्ट्रक्चर है। पैसिव बनाते इसमें आपको काइंडली के जगह क्या लिखना है? यू आर रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड। डोंट की जगह क्या लिखना है? नॉट टू। डोंट की जगह क्या लिखना है? नॉट टू। बीट मी का बीट मी रहेगा। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू बीट मी। ध्यान रहे, काइंडली या प्लीज़ आने पे आपको यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना है और डोंट आने पर आपको डोंट को नॉट टू कर देना है। अगर डोंट नहीं होता तो नॉट टू भी नहीं होता। तो बहुत ही आसान होता है। एग्जामिनेशन में ऑप्शन को ध्यान रखिएगा। अगर एसएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पूछा जाता है तो टू नॉट से पहले नहीं होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको 5 सेंटेंस होमवर्क के लिए देता हूँ। सेंटेंस नंबर 1, डोंट अब्यूज हर। सेंटेंस नंबर 2, प्लीज़ डोंट टार्चर हिम। सेंटेंस नंबर 3, डोंट कॉल द मैन। सेंटेंस नंबर 4, डोंट स्टैंड देयर। सेंटेंस नंबर 5, प्लीज़ डोंट टेक रिस्क। इन सभी 5 सेंटेंसेस को आपको पैसिव में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? पैसिव में। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ध्यान रखिएगा, इसको पैसिव में चेंज करके आपको मुझे कमेंट करके बताना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल लेकर पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव सेंटेंसेस।